लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत के लिए दरख्वास्त दे दी है। शेख रशीद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 9 मुकदमा दर्ज हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच पहुंचे और कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियां वाली से हकीकी आज़ादी की तहरीक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ आज से होगा। इमरान खान मियां वाली में जलसे से तहरीक का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊंगा। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान का कहना था कि कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर पकड़ लें और बड़े चोरों को छोड़ दें। जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक़्तिदार में आकर फायदा उठाना था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 2 वोटों की अक्सरियत हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर खत्म हो जाएगी। एक बयान में शेख रशीद का कहना था कि साम्राज्यी मरासलात साजिश था, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसे बेबुनियाद और जाली कहती थी। हुकूमत आज खुद अपने बयान के खिलाफ तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी शहबाज गिल ने गुज़िश्ता रोज पेश मोटरवे पर पेश आने वाले हादसे की तफसीलात से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि हमें अपनी कौम पर फख्र है। परवेज इलाही के साथ जो हुआ वो देख लेंगे और मेरे साथ जो हुआ वो भी देख लेंगे। कोरोना अमवात से मुतालिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना और इसके असर से दुनिया भर में 1.5 करोड़ अमवात हुई हैं। अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि वो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद फराहम कर रहा है, जिसके नतीजे में यूक्रेनी फौज ने कई रूसी जनरलों को कत्ल किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने मुबैना तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि वो यूक्रेन को इंटेलिजेंस में मदद फराहम कर रहे हैं। रूस के सदर पुतिन ने यहूदियों से मुतालिक वजीर खारजा के बयान पर इसराइल से माजरत कर ली। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का हवाला देते हुए कहा है कि हिटलर की रगों में भी यहूदी का खून था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईद उल फितर की तातीलात के बाद बैंक के नए औकात-ए-कार का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के जारी करदा अलामे के मुताबिक स्टेट बैंक 6 मई 2022 बरोज जुम्मा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तरी औकात का मुशाहिदा करेगा। मोटापे से हर शख्स परेशान रहता है और इसकी ख्वाहिश होती है कि बस किसी भी तरह वो स्मार्ट हो जाए, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नई दवा 3 मरहलों में तहकीक की गई है, जिसके बाद इंकलाबी नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल फितर जोशो खरोश से मनाई जा रही है और इस पुरमसरत मौके पर फनकार बरादरी भी किसी तौर पीछे नहीं है। ईद पर इंस्टाग्राम या फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का रुख करते ही सेलिब्रिटी हज़रात नत नए जदीद अंदाज से सजे मलबूसात में जगमगाते नजर आते हैं। यही अंदाज आगे आने वाली तकरीबात में भी मद्दाहों के लिए ट्रेंड बन जाता है। अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क के ट्विटर के शेयर खरीदने के बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब सारिफीन ट्विटर इस्तेमाल करने के बाद मुआवजा भी अदा करेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर के कुछ मखसूस इस्तेमाल के बदले कीमत वसूल की जा सकती है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने साबिक स्पिनर दानिश कनेरिया के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। स्पॉट फिक्सिंग केस में सजायाफ्ता साबिक लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने इल्जाम लगाया है कि वो हिंदू होने की वजह से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते थे। भारत में हिंदू बहनों ने वालिद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए ईदगाह के लिए लाखों रुपए अतिया कर दिए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने मरहूम वालिद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए 2 हिंदू बहनों ने भारत के एक छोटे से कस्बे काशीपुर में एक ईदगाह मुस्लिम नमाजगाह के लिए 12 मिलियन रुपए से जायद की 2.1 एकड़ अराजी अतिया कर दी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high-quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें. साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत के लिए दरख्वास्त दे दी है. शेख रशीद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 9 मुकदमा दर्ज हैं. तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच पहुंचे और कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी. शेख रशीद अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में मौजूद हैं. केस की समाअत थोड़ी देर में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद करेंगे. ख्याल रहे कि शेख रशीद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 9 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि पुलिस शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. याद रहे कि शाह इस्लाम की तौहीन के इल्जाम में इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल समेत 150 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इससे कबल अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने थाना कोहिस्तान में दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर की जानिब से मुझे धमकियां भी मिल रही हैं. हुकूमत मुखालिफ एक अहम रुकन हो, मेरी जान को खतरा है. शेख रशीद का कहना था कि अगर मैं कत्ल हो गया तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शामिल तफ्तीश किया जाए. राना सनाउल्लाह, हुसैन नवाज, मुइन नवाज और सलमान शहबाज को शामिल तफ्तीश किया जाए. साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली से हकीकी आज़ादी की तहरीक का बाकायदा आगाज़ करेंगे. तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ आज से होगा. इमरान खान मियांवाली में जलसे से तहरीक का आगाज़ करेंगे. जलसा मियांवाली के जनरल बस स्टैंड ग्राउंड में होगा, जहां तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. जलसे से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पीटीआई के अहम रहनुमा खिताब करेंगे. पंडाल के अंदर और बाहर पुलिस तैनात की गई है. पुलिस हुकाम ने स्टेज और पंडाल में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया. मियांवाली में तहरीक इंसाफ के जलसे से एक रोज कबल ही जलसे का माहौल बना रहा. इस मौके पर कारकुनान और अवाम लारी अड्डा ग्राउंड में मौजूद रहे. साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें शुरा ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए. मारूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा केलवी ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि हमारा खानदान, हमारा कप्तान, हमारा लीडर कल मियांवाली तशरीफ ला रहा है. कल 5 बजे तक हर सूरत में आपने जलसा गाह में पहुंचना है. जलसे से पहले इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि करप्ट तरीन लोगों के इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है. करप्ट लोगों की गुलामी से निकलने के लिए इस्लामाबाद की कॉल दी है. इनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान में पैगाम देना है, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हकीकी आज़ादी की तहरीक का बाकायदा आगाज मियांवाली से करूंगा. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक्तदार में आऊंगा. एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान का कहना था कि कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर पकड़ लें और बड़े चोरों को छोड़ दें. जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक्तदार में आकर फायदा उठाना था. उनका कहना था कि अलीम खान मुझसे तवक्का करते थे कि मैं इनकी जमीन लीगल करा दूं. अलीम खान रावी पर 300 एकड़ जमीन खरीद कर लीगल कराना चाहते थे. वहां से अलीम खान और मेरे दरमियान दूरियां पैदा हुई. जहांगीर तरीन से मुतालिक बातचीत करते हुए इमरान खान का कहना था कि उनका मसला चीनी बहरान था, जिस पर कमीशन भी बनाया गया. जहांगीर तरीन इन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जो मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं. शुगर माफिया पर इंक्वायरी बिठाई तो जहांगीर तरीन से इख्तिलाफात हो गए. चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि इदारों में करप्ट निजाम से फायदा उठाने वाले बैठे हैं. हमारे इदारों में वो लोग बैठे हैं जो इनका साथ देते हैं. उन्होंने कहा कि अक्सरियत ना होने की वजह से हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते थे. पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊंगा. अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से बातचीत करते हुए इमरान खान का कहना था कि अमेरिका को अब पाकिस्तान में जी हुजूरी करने वाले मिल गए हैं. अमेरिका की जंग में हमारे 80,000 लोग मारे गए. आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब एंटी अमेरिका नहीं है.
मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था कि काबीना में 60% लोग इस वक्त जमानत पर है। शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का ओपन एंड शिट केस है। शरीफ खानदान या जमानत पर है या सजा याफ्ता है, इनको कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। उनका कहना था कि मैंने कभी अदलिया के इदारे में मुदाखलत नहीं की, लेकिन 20-25 करोड़ रुपए लेकर जिन्होंने हुकूमत गिराई, अभी तक किसी अदालत ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 2 वोटों की अक्सरियत हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर खत्म हो जाएगी। एक बयान में शेख रशीद का कहना था कि साम्राज्यी मरासलात साजिश था, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसे बेबुनियाद और जाली कहती थी। हुकूमत आज खुद अपने बयान के खिलाफ तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर रही है। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहा है। ये बात साबित हो गई है कि मुदाखलत साजिश से ज्यादा खतरनाक होती है। उनका मजीद कहना था कि नून लीग की तरफ से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन की एक बड़ी कड़ी है। 2 वोटों की अक्सरियत हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर खत्म हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि उम्मीद है कि आज इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। बेहतर यही है कि 31 मई से पहले नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के मामून खुसूसी शहबाज गिल ने गुज़िश्ता रोज पेश मोटरवे पर पेश आने वाले हादसे की तफसीलात से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि हमें अपनी कौम पर फख्र है। परवेज इलाही के साथ जो हुआ वो देख लेंगे और मेरे साथ जो हुआ वो भी देख लेंगे। शहबाज गिल का अदालत में कहना था कि हम मोटरवे पर जा रहे थे कि अचानक जब गाड़ी मेरे पीछे चढ़ाई गई तो हमने रास्ता दिया। जब मेरी गाड़ी में फंस गई तो इस गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी। उनका कहना था कि जो बंदा था वो मरी जा रहा था या फुप्पो को मिलने जा रहा था। ये कत्ल करवाने का नया तरीका है, अब ये मामला खत्म नहीं होगा। उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमत के खात्मे के बाद जिस पहले बंदे पर हमला हुआ वो मैं हूँ। मरियम नवाज का बयान भी मौजूद है कि इन्हें कुछ चलना चाहिए, पता नहीं अगली समात पर मैं हूँ भी या नहीं। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि हमारे खानदानों में एक चीज सिखाई जाती है कि वफादारी जरूर निभानी है। मेरा वादा है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। मेरी जान जाती है तो जाए, अल्लाह के करम से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि खान के साथ खड़ा रहूंगा और 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आपने मेरे जान लेनी है, शौक से लें, दोबारा हादसा करवा दें, हमला करवा दें, अगली मर्तबा आप शायद गोलियां मारेंगे। जो आपके बस में है वो करें, खान के लिए मेरा अज़म कभी कम नहीं होगा। शहबाज गिल का कहना था कि अमेरिका की मस्जिद में गया तो पाकिस्तानियों का जो जोश था वो था तो, लेकिन बांग्लादेशी ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के मुसलमान ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे इमरान खान इनका लीडर है। उनका कहना था कि इमरान खान आज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिम का लीडर है। वो इस कौम की शान है। मेरे जैसी 100 जाने भी इमरान खान के मकसद पर कुर्बान है। इमरान खान के साबिक मामून खुसूसी का कहना था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनके नाम अदालत को लिख कर दिए हैं। कोरोना अमवात से मुतालिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना और इसके असर से दुनिया भर में 1.5 करोड़ अमवात हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमत में सरकारी आदाद-ओ-शुमार से 8 गुना ज्यादा कोरोना अमवात हुई है। यही नहीं, मिस्र, भारत, मैक्सिको और दीगर मुल्कों में भी कोरोना की कम अमवात बताई गई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी आदाद-ओ-शुमार से 10 गुना ज्यादा की कोरोना केसेस अमवात हुई है। भारत में कोरोना वायरस से असल में 47 लाख अमवात हुई, लेकिन जाहिर से 4.25 लाख अमवात की गई। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि वो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद फराहम कर रहा है, जिसके नतीजे में यूक्रेनी फौज ने कई रूसी जनरलों को कत्ल किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने मुबैना तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि वो यूक्रेन को इंटेलिजेंस में मदद फराहम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दिफाई अहदेदारों ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन को काबिल अमल इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है ताकि यूक्रेनी फौज को रूस के खिलाफ जंग में अहदाफ को हासिल करने में मदद मिल सके। इन दावों की तस्दीक करते हुए अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने तस्लीम किया है कि अमेरिका यूक्रेन को ऐसी मालूमात और इंटेलिजेंस फराहम कर रहा था कि जिसे वो अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हुक्काम के मुताबिक इस इंटेलिजेंस में रूसी फौजियों की मुतवक्का नकलो हरकत भी शामिल है, जो मशरिकी यूक्रेन के डोबनास इलाके में लड़ाई के लिए मास्को के खुफिया जंगी मंसूबे के लिए हालिया अमेरिकी जायजों से हासिल की गई है। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुक्काम का दावा है कि अब तक वो 12 रूसी जनरलों को अगले मोर्चों पर निशाना बनाकर हलाक कर चुके हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। रूस के सदर पुतिन ने यहूदियों से मुतालिक वजीर खारजा के बयान पर इसराइल से माजरत कर ली। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लाव्रोव ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का हवाला देते हुए कहा है कि हिटलर की रगों में भी यहूदी का खून था। सर्गेई लाव्रोव का कहना है कि समझदार यहूदी लोग कहते हैं कि सामिन नस्ल यहूदियों के खिलाफ सबसे ज्यादा पुरजोश खुद यहूदी ही होते हैं। ताहम अब सदर पुतिन ने यहूदियों से मुतालिक वजीर खारजा के बयान पर इसराइल से माफी मांग ली है।
नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईद उल फितर की तातलात के बाद बैंक के नए औकात-ए-कार का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के जारी करदा अलियामे के मुताबिक स्टेट बैंक 6 मई 2022 बरोज जुम्मा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तरी औकात का मुशाहिदा करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों में नमाज लंच ब्रेक 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा। मरकजी बैंक का कहना है कि हुक्मनामे की पैरवी तमाम बैंक की ब्रांचेस करेंगी। दफ्तरी औकात के बारे में मजीद हिदायत बाद भी जारी की जाएंगी। वाज़ेह है कि स्टेट बैंक समेत तमाम बैंक ब्रांचेस ईद उल फितर के मौके पर 2 था 5 मई 2022 तक मरकजी बैंक खुले रहेंगे। याद है कि वफाकी हुकूमत ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान किया था। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। मोटापे से हर शख्स परेशान रहता है और इसकी ख्वाहिश होती है कि बस किसी भी तरह वो स्मार्ट हो जाए, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक नई दवा 3 मरहलों में तहकीक की गई है, जिसके बाद इंकलाबी नताइज सामने आए हैं। इस नई दवा की तैयारी और इस पर तहकीक का काम बैनुल अक़वामी अदविया साज़ कंपनी ने दुनिया के 9 मुख्तलिफ ममालिक में किया है। तहकीक के तीसरे मरहले में 2500 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया, जिनका वजन तकरीबन 105 किलोग्राम था। इन तमाम अफराद को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को हफ्ते में एक बार इस दवा की 5 मिलीग्राम मिकदार बजरिया इंजेक्शन दी गई। दूसरे ग्रुप को दवा की 10 मिलीग्राम मिकदार फी हफ्ता दी गई और तीसरे ग्रुप को 15 मिलीग्राम फी हफ्ता दवा दी गई, जबकि चौथे ग्रुप के अफराद को एक जाली दवा दी गई। लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये जाली दवा सेहत के लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं थी। कंपनी को उम्मीद है कि तहकीक के नताइज को मद्देनजर रखते हुए मरकजी अमरीकी इदारा बराए ग़िज़ा और अदविया इस दवा को मोटापे में कमी की दवा के तौर पर मंजूर कर लेगा। इस दौरान तहकीक का हिस्सा बनने वाले तमाम अफराद को यह हिदायत भी की गई थी कि वो अपने खुराक और वर्जिश का भी खास ख्याल रखें। यह सिलसिला तकरीबन 1 साल 5 महीने तक चलता रहा। ये ट्रायल मुकम्मल होने पर इंकलाबी नताइज सामने आए। जाली दवा लेने वाले ग्रुप के अफराद का इस दौरान सिर्फ 2.4% वजन कम हुआ। हर हफ्ता सिर्फ 5 मिलीग्राम ये नई दवा लेने वाले ग्रुप के अफराद के वजन में 16% कमी आई, जबकि 15 मिलीग्राम फी हफ्ता ये दवा लेने वाले ग्रुप के अफराद का वजन 22.5% कम हुआ। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल फितर जोश व खरोश से मनाई जा रही है और इस पुरमसरत मौके पर फनकार बरादरी भी किसी तौर पीछे नहीं है। ईद पर इंस्टाग्राम या फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का रुख करते ही सेलिब्रिटी हज़रात नत नए जदीद अंदाज से सजे मलबूसात में जगमगाते नजर आते हैं। यही अंदाज आगे आने वाली तकरीबात में भी मद्दाहों के लिए ट्रेंड बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस ईद पर किस फनकार ने किन मलबूसात का इंतखाब किया। अदाकारा मिनाल ने अदाकार एहसन मोहसिन इकराम के हमरा शादी के बाद पहली ईद गुजारी। शौहर के हमरा पहली ईद के लिए मिनाल ने हल्के क्रीमी रंग का आसिम जोफा का सूट पहना, जबकि एहसन को ग्रे रंग के शलवार सूट में देखा गया। बाद अज़ा फैमिली डिनर के लिए मिनाल ने सुर्ख रंग की खूबसूरत फ्रॉक, जबकि एहसन ने ऑफ वाइट कुर्ता शलवार का इंतखाब किया, जिसकी तस्वीर भी इंस्टाग्राम के मुख्तलिफ पेजेस पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। अदाकारा एमन और मुनीब भट्ट भी आम दिनों की तरह ईद पर भी सोशल मीडिया पर खासा मुतहरिक नजर आए। अदाकारा एमन ने ईद के लिए डिजाइनर अनस अबरार के हल्के पिंक और मल्टी शेड सूट का इंतखाब किया था, जबकि मुनीब को एमन के लिबास से मिलते जुलते रंग की शलवार कमीज और वास्केट में फैमिली के हमरा खासा हसास बसास देखा गया। बाद अज़ा ईद डिनर के लिए एमन ने गहरे पिंक रंग के प्लाजो सूट का इंतखाब किया। अदाकारा इकरा अजीज भी यासिर हुसैन और बेटे के हमरा ईद पर खास ही खुश दिखाई दी। अदाकारा ने ईद के लिए फ्रोजी रंग की शॉर्ट शर्ट और गरारे का इंतखाब किया, जबकि यासिर को बेटे के हमरा एक जैसे व्हाइट कुर्ता शलवार में देखा गया। अदाकार फैसल कुरैशी ने हल्के रंग की कमीज शलवार और वास्केट पहने फैमिली के हमरा खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। शोबिज़ की मकबूल तरीन जोड़ी और अदाकारा सारा खान ने शौहर फलक शब्बीर के हमरा खूबसूरत ईद की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में सारा को फलक के हमरा हंसते मुस्कुराते पिंक रंग के हल्के और गहरे इम्तिजाज के लिबास में देखा जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क के ट्विटर के शेयर खरीदने के बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब सारिफीन ट्विटर इस्तेमाल करने के बाद मुआवजा भी अदा करेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर के कुछ मखसूस इस्तेमाल के बदले कीमत वसूल की जा सकती है। गुज़िश्ता रोज ट्वीट में उनका कहना था कि आम सारिफीन के लिए ट्विटर मुफ्त रहेगा, तहम कुछ कमर्शियल और हुकूमती सतह के इस्तेमाल के लिए इसके नर्क मुकर्रर किए जा सकते हैं। एलन मस्क की जानिब से ये इंकशाफ एक ट्वीट के जरिए किया गया। तो इसके साथ ही दूसरे पैगाम में उन्होंने दावा किया कि फ्री मैसेजेस के जवाल के बाद इनकी खिदमत दूसरों के हवाले से हो रही है। एक हालिया मुआहदे के तहत ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क इससे कबल ये कह चुके हैं कि वो इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। चंद रोज कबल दिए गए एक पैगाम में एलन मस्क ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैसेजिंग ऐप सिंगल की तरह ट्विटर के डायरेक्ट मैसेजेस डीएम्स में एंड टू एंड इंटरप्ट होने चाहिए ताकि कोई इनकी जासूसी न कर सके। ट्विटर की मौजूदा पॉलिसी के तहत इदारा सारिफीन को आगाह करता है कि वो खिलाफ वर्जियों या हुकूमती दरख्वास्तों पर डीएम्स को रिव्यू कर सकते हैं।
शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने साबिक स्पिनर दानिश कनेरिया के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। स्पॉट फिक्सिंग केस में सजायाफ्ता साबिक लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने इल्जाम लगाया है कि वो हिंदू होने की वजह से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते थे। इस अफसार पर आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये जिस दौर की बात कर रहा है, मैं इस वक्त खुद मजहब को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था और ये बातें वो कर रहा है जिसका अपना क्या किरदार है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि दानिश कनेरिया ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मुल्क का नाम बदनाम किया और अपनी क्रिकेट खत्म की। वो सस्ती शोहरत और पैसे कमाने के लिए इल्जाम लगा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि दानिश कनेरिया मेरे छोटे भाइयों की तरह था और मैं इसके साथ कई साल डिपार्टमेंट में भी साथ खेला। अब 15-20 साल बाद दानिश कनेरिया को ये इल्जाम क्यों याद आ गए, उनका क्या किरदार है, सबको इल्म है। साबिक कप्तान का कहना था कि दानिश कनेरिया के साथ अगर मेरा रवैया खराब था तो इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हबीब बैंक में मेरी शिकायत क्यों नहीं की। आज हमारे दुश्मन मुल्क में इस किस्म के मजहबी जज्बात उभारने वाले इंटरव्यू दे रहा है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में हिंदू बहनों ने वालिद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए ईदगाह के लिए लाखों रुपए अतिया कर दिए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने मरहूम वालिद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए 2 हिंदू बहनों ने भारत के एक छोटे से कस्बे काशीपुर में एक ईदगाह मुस्लिम नमाजगाह के लिए 12 मिलियन रुपए से जायद की 2.1 एकड़ अराजी अतिया कर दी है। हिंदू बहनों के इस इकदाम ने मुस्लिम कम्युनिटी को इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने वालिद बरजंदन प्रसाद रस्तोगी के लिए दुआ मांगी, जो 2003 में 80 की दहाई के आखिर में ईद उल फितर की नमाज के दौरान इंतकाल कर गए थे। 62 साला अनीता और इसकी बहन 57 साला सरोज ने एक ऐसे वक्त में अपने काम की तारीफ हासिल की जब भारत में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और इनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों के वालिद ने अपनी मौत से पहले करीबी रिश्तेदारों को बताया था कि वो अपनी कुछ जरी जमीन ईदगाह की तौसी के लिए अतिया करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश अपनी बेटियों के साथ बांट सकते, उनका इंतकाल हो गया। इनकी दोनों बेटियां जो दिल्ली और मेरठ में रहती हैं, हाल ही में रिश्तेदारों के जरिए रस्तोगी की आखिरी ख्वाहिश के बारे में जाना। उन्होंने फौरी तौर पर काशीपुर में रहने वाले अपने भाई राकेश से इसके लिए रजामंदी हासिल करने के लिए राब्ता किया और वो खुशी से राजी हो गए। राकेश ने राब्ता करने पर कहा कि वालिद की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करना हमारा फर्ज था। मेरी बहनों ने कुछ ऐसा किया है जिससे इनकी रूह को सुकून मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.